उसके जीवन में कलह कोलाहल, अशांति, समस्याएं सभी पड़ी रहती हैं। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने संसार के प्राणियों को एक ही चेतावनी दी कि अपने आप में स्थित हो जाओ, अपने आप में ठहर जाओ। जब तक रेगिस्तान में जैसे मृगा दौड़ते दौड़ते पानी का त्रास मिटाने के लिए मर जाता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। रेगिस्तान में भटका हुआ मृगा सूरज की किरणों से रेत को चमकता हुआ देखकर पानी समझता है और उसे लगता है थोड़ी दूर में पानी है और वह दौड़ता रहता है। फिर आगे जाकर वह और सुदूर जगह में पानी दिखता है, पर पानी तो है नहीं, वह एक भ्रम है, एक धोखा है। उसी तरह से संसार के प्राणी चाहते हैं कि थोड़े दिन में सुख मिलेगा, थोड़े दिनों में सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख तो आप ही के पास है, सुख का संपूर्ण भंडार आपके पास है, और अपने आप में जो सुख है वह कहीं सुख नहीं है। जैसे पंछी उड़ी जहाज को पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कहा, हे मेरे मन, कहां सुख पाओगे? जहां जाओगे वहीं दुख है। दिखता तो सुख की तरह है, जैसे मृगा को रेत में पानी दिखता है, जैसे मृगा को रेगिस्तान में रेत में पानी दिखता है और पानी के चाहत में वह दौड़ता रहता है। उसी तरह संसार के प्राणी इस प्रकृति माया में, माया का अर्थ ही प्रकृति है, पर प्रकृति माया को कहते हैं। 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ जो प्रकृति है वह माया है, और उस माया के चक्र में यहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है, यत्र तत्र अन्यत्र घूमते समय बीत जाता है और प्राणी अपने आप में स्थित नहीं हो पाता। सदगुरु बंदी छोड़ कहते हैं अपने आप में स्थित हो जाओ। तुम खुद के अंदर ही सुख आनंद पाओगे, बाहर कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है, परम आनंद कहीं नहीं है। है क्या? जब आप अपने आप में आत्म स्वरूप में ठहर जाते हैं तो वही सार शब्द का ज्ञान गुरु देते हैं। कर लो ना दीदार महल में प्यारा है, इस महल में प्यारा है, दीदार कर लो, तब दीदार की अवस्था आती है। आप पूजा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि आपका धरोहर, आपका सुख सागर आपके अंदर है, लेकिन चलना होगा, अंतस की यात्रा करनी होगी। अंतस की यात्रा कैसे करेंगे वो गुरु बताते हैं, स्थान भेद देते हैं, और स्थान भेद पर टिकने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे आपका मन अगर उस जगह पुरुषार्थ करता है, उस जगह अभ्यास करता है, उस गुरु मंडल में, उस गुरु के बताए हुए भूमि पर, स्थान पर आपका टिकाव होता है, तो फिर वहां का दिग्दर्शन होता है, वहां की अनुभूतियां आपको प्राप्त होती हैं और आप अपने आप में कुछ दृश्यावलोकन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। फिर गुरु आगे का मार्ग बताते हैं, फिर आगे का मार्ग बताते हैं, फिर आगे का मार्ग बताते हैं। अंततो गत्वा आत्मस्वरूप में स्थित करा देते हैं।
तब आपको सार शब्द का बोध कराते हैं। कहा, अभी पढ़ा जा रहा था कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथि लीजे, कहे कबीर सार शब्द बिन दृढ़ जीवन सो जीजे। शब्द का ही संसार में अभी जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, कुछ बातें कह रहा हूं, सत्य संदेश सुना रहा हूं, यह भी तो शब्द ही है। बगैर शब्द का संसार में कुछ भी नहीं होता। शब्द ही के द्वारा सारे संबोधन किए जाते हैं और शब्द से ही सब कुछ होता है। शब्द ही सुन करके लोगों के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और घर द्वार छोड़ के वैरागी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, जीवन को उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं। तो शब्द ही है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथि लीजे। मंथन किसका करें? तो सार शब्द का। तो सार शब्द का मंथन करने के लिए साहिब एक इशारा करते हैं। तो सार शब्द को ग्रहण करने के लिए तो गुरु के अधीनस्थ को कबूल करना पड़ता है, गुरु की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, और 3 लोक की संपत्ति गुरु के चरणों में दे दिया जाए, वो भी उसका कोई महत्व नहीं है। साहब ने तो यहां कहा, यहां तक कहा, शीश दिए पे गुरु मिले तो भी सस्ता जाम। अपना सिर काट के चढ़ा दो, फिर भी गुरु मिल जाए, मार्गदर्शन मिल करके और अपने मंजिल की ओर अगर सारित हो जाएं, तो जीवन कुछ भी नहीं है उसके साथ। तो कहने का महत्व यह है कि यह ज्ञान इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें लुटाना पड़ता है, जीवन लुटाना पड़ता है। और गुरु इतने दयालु होते हैं कि इसका जीवन में कुछ ना लुटे और इसका सब काम हो जाए, तो वो धीरे धीरे भी ले जाते हैं। एक बार तूफान लाना नहीं चाहते जिंदगी में कि शिष्यों के जीवन में तूफान मच जाए, उत्साह ना पाए। गुरु दयाल होते हैं, गुरु जानते हैं कि किनके संस्कार में कितना पूर्व जन्म का थाती धरा हुआ है। जिसके संस्कार में पूर्व जन्म का जितना थाती रखा हुआ है, उस थाती के अनुसार ही उसको टच करते हैं और उसे वहां से ले चलते हैं। जितनी गहराइयों में वो है, वहां से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह नहीं कि अगर ऊंची मंजिल का ज्ञान दे दिया जाए और वहां पर इधर प्रक्रिया बिगड़ना शुरू हो जाए, तबाही मच जाए, सारे परिवार के लोग विग्रह कर दें, विरोध कर दें, विद्रोह कर दें और उथल मुथल जीवन में मच जाए, तो बड़ी दशा खराब हो जाती है। गुरु सहज कार्य करते हैं और सदगुरु का यह ज्ञान जो है सहज योग है। इसे सहज योग कहते हैं, सहज भक्ति कहते हैं, इसे सुरति शब्द योग कहते हैं। आपको बहुत देर हठपूर्वक बैठने की भी इस तरह से आवश्यकता नहीं है। यह तो आपकी सुरति, सुरति किसे कहते हैं? ख्याल को। सुरति कहते हैं याद को। याद जो है क्या है? आत्म चेतना है, वही आपकी आत्म चेतना है। जो चेतना, जो यादें, जो ख्याल इंद्रियगत हैं, इंद्रिय होकर के विषयों में सराबोर है, संसार के प्रकृति प्रवाह में परिभ्रमित हो रहे हैं और उनसे तबाही आ रही, जीवन में अशांति आ रही है, दुख आ रहा है, उत्पीड़न आ रहा है। तो उन सुरति को, उन ख्यालों को फिर लौटाना चाहते हैं गुरु। वह चाहते हैं कि इसकी सुरति जो है
इंद्रियों से ऊपरम हो जाए, ऊपर उठ जाए और अपने आत्मभूमि पर ठहर जाए। आत्मभूमि पर ठहर जाने के बाद इनका कल्याण हो जाएगा। यह गुरु जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पर प्राणी के पूर्व जन्म से, जन्म जन्मांतर से जहां जहां लिपटे पड़े हैं, उनके प्रारब्ध बने हुए हैं, उन सबको ख्याल करते हुए, देखते हुए भी गुरु चाहते हैं कि इन शिष्य का वहां से धीरे 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 धीरे, ताकि इसके जीवन में भूचाल ना आ जाए, भूचाल ना आ जाए। इसलिए गुरु चाहते हैं कि उनका जीवन इहलोक और परलोक दोनों सुधरता जाए धीरे 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 धीरे। तो प्राणी इस बात को जब शिष्य समझ लेते हैं तो धीरे धीरे लगन लगाए रहते हैं, अपने ख्याल को गुरु सुरति में मिलाते हैं और गुरु के इशारे पर अपना कार्य करते हैं। जो गुरु कह देते हैं वह सर्वोपरि है, उतना ही आज्ञा, गुरु आज्ञा में आवई गुरु आज्ञा में जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरनाए। गुरु की आज्ञा हो गई, आप बुद्धिमान हैं, आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके दिमाग में विद्युता भरी हुई है और अपनी चलाना सोच लेंगे। गुरु ने कह दिया भाई ये तो बात मुझे जमती नहीं, जमी नहीं, ये मेरे मन में ये बात जमती नहीं है, कटप हो गया, क्योंकि आप वहां बुद्धिमान हो गए। गुरु को आपने कुछ समझा नहीं, गुरु ज्ञान को समझा नहीं। तो साहब ने कहा है बड़ा गए बड़े गए बड़ोपने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों ब्रह्म चमार। ऐसा कबीर साहब ने कहा उन्होंने कि चारों ब्रह्म चमार वो हैं कि बड़प्पन में भूल रहे हैं विद्यता के, तन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग। क्या कहते हैं? तन मद बल मद विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। संत के चरणों में अनुराग कब प्राप्त होता है? जब आपके अंदर से शरीर का अहंकार समाप्त हो जाए, बल का अहंकार समाप्त हो जाए, जाति का अहंकार समाप्त हो जाए। जाति का अहंकार भी होता है। तन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग। विद्या का मद हो जाता है, मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूं, मैं इसकी बातों में क्या रहूंगा, ये हमको क्या क्या बता रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो इस तरह से विद्या का भी पूर्ण अहंकार होता है। विद्या का अहंकार तो सबसे बड़ा अहंकार है, वहां तो कुछ पचता ही नहीं। इसलिए कहा तो चारों वर्ण चमार, बस वह चमड़े तक की उसकी दृष्टि रहती है। वो चमड़े का पहचान कर सकते हैं मनुष्य कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या, इतना ही उनका ज्ञान सीमित है। वह आत्मदृष्टा नहीं है, आत्मदृष्टि उनके पास नहीं है। आत्मा को नहीं देखते, आत्मज्ञान को नहीं देखते, वह भौतिक ज्ञान को देखते हैं, संसार के ज्ञान को देखते हैं। इसलिए साहब ने कहा पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। पढ़े लिखे होने से क्या होगा? अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। अरे पगला मन अंत बिलैया खा जाती है। बड़ी छोटी छोटी की बातें साहब ने कही है। तो यह कहने का मकसद है कि आपकी चेतना को श्रुत शब्द योग, सुरती को शब्द में लगा देना। सुरती बुंद सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाकिया, भाखा भोर भियान भेद भान गुरु सुरती लखा। गुरु की सुरती में स्थित होने से, गुरु की सुरती में अपनी सुरत को मिलाने से क्या होता है? भेद भान गुरु सुरत लखा।
उस भेद में जैसे प्रभात में सूर्योदय होता है तो लालिमा छा जाती है आकाश में और बड़ा सुहावना सा दृश्य उपस्थित होता है, उस तरह से जीवन में बहार आ जाती है। सुरति बूंद, सुरति क्या है? बूंद है। शब्द क्या है? सिंधु है। बूंद सिंधु में समा गया, समुद्र हो गया। सुरति बिंदु सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाकिया। सुरति जो बूंद है वह सिंधु में समा करके आप अधर में समा गए। अधर शरीर का मतलब होता है धड़, और शरीर से बाहर अधर, शरीर से रहित हो जाना, शरीर से चेतना ऊपर उठ जाना, जीते जी, इसे कहते हैं अधर। सुरति बूंद सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाखिया। सुरति बूंद में, बूंद जो है सुरत में, बूंद रूपी सुरति जो है सिंधु में मिल गई, सिंधु में मिल गई और चेतना अधर में पहुंच गई, शरीर से धर से रहित हो गई, ऊपर उठ गई। आप अधर चढ़ी चाखिया, अधर में चढ़ करके चखा, चाखिया। सुरति बिंदु सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाखिया। तो क्या हुआ? भाखा भोर भियान भेद भानु गुरु सूक्त लखा। भेद रूपी भानु, भान का मतलब सूर्य, उस उज्जवल प्रकाश का अवलोकन होने लगा, उसमें अवगाहन होने लगा, उसमें चेतना विलोम करने लगी, उपरम हो गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस अवस्था को लाने के लिए गुरु अपने शिष्य को हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो जहां पर है वहीं से उठाना चाहते हैं। शिष्य अगर यह समझे कि यहां से हमको गुरु उठाने के लिए अपना कोई प्रयास कर सकते हैं, कैसा भी प्रयास कर सकते हैं, वो मर्जी गुरु की है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को छेनी हथौड़ी से पीट पीट कर कलात्मक दृष्टि से एक मूर्ति का रूप दे देता है, वैसे ही गुरु मूर्तिकार है। शिष्य को चाहता है कि इसके जीवन में वह मैं निचोड़ कर पिरो दूं जो यह एक साकार मूर्ति बन जाए, सार्थक बन जाए जीवन। तो उस मूर्ति को गढ़ने में गुरु का काम होता है। लेकिन शिष्य वैसा हो कि पत्थर की तरह बन जाए, गुरु मूर्तिकार बन जाए तो पत्थर बन जाए। तो पत्थर बनने का मतलब क्या है? यहां पर अभिप्राय है पत्थर का कि वह समर्पण कर दे, अपनी कोई चाल ना रखे, अपने मन बुद्धि विचार से ना चले, वह संपूर्ण गुरु में समर्पण कर दे। तो उसे छेनी हथौड़ी से मार मार कर उसकी आकृति प्रकट कर देंगे, अभिप्राय यही है। तो वह मूर्ति क्या है? अंतस में आत्म स्वरूप को गढ़ देना, प्रकृति जगत में प्राकृतिक दायरों से आत्मा को निचोड़ कर अलग करके सार्थक कर देना, ठहरा देना। तो उसके लिए तो गुरु के अधीन होना पड़ता है शिष्य को। कई लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, मैं गुरु के सामने अधीन क्यों बनूं, मैं तो स्वाधीन जन्म लिया हूं, स्वाधीन हूं, मैं स्वयं के अधीन हूं। ये केवल प्रलाप है। इस संसार में कौन प्राणी है स्वाधीन? स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कोई नहीं है, सभी परतंत्र हैं। किसी की परतंत्रता में जीवन जी रहे हैं, मन की परतंत्रता में। मन प्रकृतिगत है और प्रकृति के अनेक अवयवों में मन उस तरह दबा हुआ है, उस तरह फंसा हुआ है कि आत्मा की चेतना को गुमराह करके और इंद्रियों के विषय जगत में भ्रमीभूत है।
तो वह परतंत्रता तो भोग ही रहा है, स्वतंत्र कहां है। उसकी परतंत्रता को हटाकर उससे स्वतंत्र करके गुरु अपने शरण में लेना चाहते हैं। तो गुरु को समझिए, गुरु कोई पार्थिव शरीर नहीं है, पार्थिव शरीर में गुरु है। गुरु साहब ने क्या कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य ना हो। गुरु तो ज्ञान को कहते हैं। अज्ञान के बिना संसार के प्राणी दुख भोग रहे, अज्ञानी बने हुए हैं। तो अज्ञान की दशा से उसे गुरु अपने शरण लेकर ज्ञान में विलोम कराना चाहते हैं। तो जब ज्ञान में विलोम हो जाएंगे तभी तो उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी, उसकी चेतना ऊपर उठ जाएगी। नहीं तो प्रकृति के दलदल में, प्राकृतिक बहाव में दुख हो झेल रही आत्मा, सारे दुख आत्मा को होते हैं, जीवात्मा को होते हैं। जीवत्व दशा से उन्मुक्त होना अति आवश्यक है संसार में। और जब जीवत्व दशा से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी चेतना इनसे स्वतंत्र हो जाती है, गुरु की अधीनता को स्वीकार कर, तो फिर वह स्वतंत्र ही हो जाता है, पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। गुरु स्वतंत्र करना चाहते हैं दुखों से, प्रकृति से। कहा है साहब, रामायण में भी लिखा हुआ है, प्रकृति पार प्रभु सौरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। परमात्मा प्रकृति के पार है। शास्त्रों को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, आगम निगम सभी पढ़ते हैं, किंतु पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्री जी बन गए, शास्त्री कहलाने लगे, पर यहां ढाई आखर नहीं पढ़ा। ढाई आखर क्या है? प्रेम। प्रेम को नहीं पढ़ा, प्रेम क्या चीज है उसे नहीं जाना। प्रेम माता पिता का है, पति पत्नी का है, भाई भाई का है, माई बेटा का है, पड़ोसों का है, दोस्तों का है, मित्रों का है, सब कितना प्रेम है। लेकिन वहां प्रेम कहां है? वहां तो स्वार्थ है। रामायण क्या कह रहे हैं? स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ लग करके, स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसार में लोग प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। अब उसे प्रेम कहा जाए? साहब ने, कबीर साहब ने उसे प्रेम नहीं कहा। कबीर साहब का जो प्रेम है वह अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ क्या होता है? जो लोक में नहीं आवे, लौकने में नहीं आवे, देखने में नहीं आए, इंद्रियों के गम में ना हो, इंद्रियां उसे नहीं समझ पाए, उसे अलौकिक कहते हैं। अलौकिक, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से भी परे है वह प्रेम। वहां जाकर परिलक्षित होता है प्रेम। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वह पूर्ण पंडित है जो कि प्रेम को पढ़ लेता है। और वह प्रेम कहां है? प्रेम है अंतस के अंतिम तह में। अंतस के अंतिम तह में प्रेम है,
वहां पहुंचना ही पड़ेगा, अपने आप में स्थित होना ही होगा। इसलिए कहा साहेब ने, क्या कहा, अभी पढ़ रहे थे रामायण की वाणी को, प्रकृति पार प्रभु सौरवासी, ब्रह्म निरीह विरज विनाशी। वह प्रकृति के पार है। प्रकृति क्या है? 5 तत्व 3 गुण प्रकृति का है। इनके संदर्भ में जो भी है, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, ये सभी प्रकृति ही है। इनसे परे जब चेतना उठ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेम। वहां प्रेम प्राप्त होता है। और वहां प्रेम प्राप्त होने के लिए कहां क्या करना होगा? अंतस जाना होगा और अंतस से बाहर होना होगा। पहले तो आप अपने चेतना को अपने इंद्रिय जगत से, अपने मन बुद्धि प्राण से अंतर में स्थित होना है, सिंचित होना है और अंतर में स्थित होना है, और फिर वहां से चढ़ाई होगी। फिर वहां से गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे और गुरु साथ हो जाएंगे। जो चेतन गुरु है वह साथ हो जाएंगे, जड़ गुरु नहीं, चेतन। वहां चेतन गुरु, चेतन आत्मा और चेतन भक्ति में समाहित होंगे। तब आपका पूर्ण प्रेम प्रकट होगा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। क्या गाते हैं साहब, कितनी अच्छी बात का है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। वहां जो कबीरू जो है जीवात्मा, वहां मस्त होकर के नाचेगी, झूमेगी, आनंद विभोर होगी। इसी संदर्भ में एक शब्द सुना देता हूं, आप समझिए। पहिला वाला गुरु फूल लगले, दूसरा चालू बातें चले गए। देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, पियवा अनमोल के, पियवा अनमोल के। देख लो मैं सजनवा, देख लो मैं काया नगर में, देख लो मैं काया नगर में, काया पुरुषवा खोज के। देख लो मैं काया नगर में, काया पुरुषवा खोज के। कोहे सजनवा विराजय भवनवा, कोहे सजनवा विराजय भवनवा, दोनों नयनवा जोर के। देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, देख लो मैं सजनवा। अब साहब कहते हैं, इंगला पिंगला सुसुमन सोधो, इंगला पिंगला सुख मन सोधो, मनवायापन रोक के। इंगला पिंगला सुख मन सोधो, मनवायापन रोक के। दसई दुवरिया लागी केवरिया, दसई दुवरिया लागी केवरिया, खोलो सवद से जोर के। देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, पियवा अनमोल के। देख लो मैं सजनवा। अब कहते हैं आगे साहब, रिम झिम रिम झिम मोती बरसे, रिम झिम मोती बरसे, हीरा लाल बटोर के। लौका लौके बिजली चमके, लौका लौके
बिजली चमके झिंगुर बोले झनकोर के, देख लो मैं सजनवा पियवा आन बोल के, देख लो मैं सजनवा पियवा आन बोल के, पियवा आन बोल के, देख लो मैं सजनवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाण के, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाण के, या पद के जो अर्थ लगावे, या पद के जो अर्थ लगावे, सोई पुरुष अनमोल के, देख लो मैं सजनवा पियवा अनमोल के, देख लो मैं सजनवा। उस सजनमा को, उस पिया को, उस परमात्मा को, उस परमानंद को, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता, विशेश्वर, अविगत, जो परमात्मा है, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं, ऐसे अनंतों ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड तो काल के अधीन है, निरंजन के अधीन है, और निरंजन यहां का शासक है। साहब कहते हैं अनंतों ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं, मालिक हैं, सम्राट हैं, जो आपके भी भीतर बैठा है, सर्वत्र व्यापक है, वही कहीं खाली नहीं है। आप हाथ हिलाएं तो वह हवा से भी सूक्ष्म है। हवा को की गणना करें तो 85 प्रकार की हवा है, 85 पवन है। उन प्रकार की सूक्ष्माति सूक्ष्म हवा से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर है। वह सजन्मा की बात कर रहे हैं साहब। देख लो मैं सजन्मा पियवा अनमोल के, वह अनमोल के हैं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। साहब कहते हैं देख लो मैं काया नगर में काया पुरुषवा खोज के, उस परमात्मा को जो अनंत ब्रह्मांड के सम्राट हैं, उसे कहां खोजा? तो काया नगर में खोज के। शरीर रूपी काया जो सबको शरीर मिला हुआ है परमात्मा की ओर से, इस शरीर में उसको खोज करके देखा, उस पुरुषवा को खोज लिया। तो साहब कहते हैं कहे सजनवा विराजे भवनमा, वह कौन सजन्मा है जो इस शरीर के अंदर भी विराजमान है? दोनों नयनमा जोड़ के, दोनों नयन को जोड़कर, दोनों दृष्टिधार को जोड़कर, इंगला और पिंगला को जोड़कर सुषुम्ना में प्रवेश कर सुषुम्ना से ऊर्ध्व होकर देखा गया। कहते हैं साहब कि 10वें दुआरिया लागी केवड़िया खोलो शब्द से जोड़ के 10वें द्वार में, 10वां द्वार, 9 द्वार संसार में है, इंद्रियों में 9 द्वार है ना, 9 द्वार से ऊपर है 10वां द्वार। उस द्वार से निकलकर 10वें दुआरिया लागी केवड़िया खोलो शब्द के जोड़ के, उस शब्द से जो गुरु शब्द देते हैं, उस शब्द से जोड़कर खोलो उस दरवाजे को, 10वें दरवाजे। तो कहते हैं जब द्वार खुलेगा तो शब्द का बौछार होगा, झनकार होगा। तो कहते हैं साहब उसका दशा क्या होता है? तो कहते हैं रिमझिम मोती बरसे, अमृत के बूंद बरसेंगे। रिमझिम अमृत की वर्षा होगी, मोती चमकता हुआ दिखेगा। हीरा लाल बटोर के, वो अनमोल हीरा है, ये कोहिनूर हीरा से भी अत्यंत महान हीरा है। उस हीरा अनमोल हीरा है,
उसका मोल नहीं, कोहिनूर का भी तो मोल होता है। यहाँ संसार में पत्थर रूपी हीरा से जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन हीरा का कितना मोल है, पर वह अनमोल हीरा है। कहते हैं हीरा लाल बटोर के, उस हीरा लाल को बटोर करके धनी हो जाएंगे, यानी इतने धनवान हो जाएंगे कि संसार की संपूर्ण विश्व की संपत्ति भी धूल के समान हो जाएगी। तो ऐसी बातें कह रहे हैं साहब। लौका लौके बिजली चमके, झिंगुर बोले झनकोर के। वहां जो शब्द होगा झिंगुर की आवाज होती होगी, दूर से झपझप दिखाई पड़ेगा जब द्वार खुलेगा। और क्या होगा, तो बिजली की चमक होगी और उसमें विद्युत की इतनी चमक होगी, वह चमक ही आपको खींच लेगी और फिर वह ऐसे उजाला में ले जाकर छोड़ देगा कि जीवन, मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाएगा। कहते सर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण के। यह पद जो गाया गया यह निर्वाण पद है। निर्वाण जिसको कहते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति, संसार से मुक्त हो जाना, उन्मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, ठहर जाना और परम आनंद का अनुभूति उपलब्धि करना, यह हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण के। यह जो पद है निर्वाण का पद है। या पद को जो अर्थ लगावे, इस पद का जो सही अर्थ लगा दे, सोई पुरुष अनमोल के। वह पुरुष जो है अर्थ लगाने वाला, वह इस संसार में अनमोल का है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता, ऐसा साहब ने कहा। तो इस जीवन का आधार सत्संग है। आपने इस सत्संग में यह ज्ञान की जो गाथा है वह सुना, इसको अपने अंदर धारण करें, अनुकरण करें, अपने आप को समझें, अपने आप में स्थित हों और गुरु के ज्ञान आदेशानुसार अपने जीवन का निर्माण करें और इहलोक परलोक का सुधार कर लें। यही हमारी मानसिकता है, हमारी चाहत है, हमारे दिल की भावना है। और मैं चाहता हूं कि ज्ञान को मैं अधिक से अधिक दूं, पर पात्र कहाँ मिलता है? पात्र ही नहीं है संसार में। ज्ञान तो है पर पात्र ही नहीं है। पात्र तो संसार में अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं। उन रंगों को छोड़ना कौन चाहता है? उनका जीवन तो अपने रंग में मस्त है, चाहे जहां है, चाहे जैसे है, चाहे जो भी है, वह उसी में तल्लीन है, मस्त है। लेकिन गुरु चरणों में समर्पण करना नहीं चाहता, संतों को समझना नहीं चाहता और संतों का सम्मान भी करना नहीं जानता और संतों के जीवन में अपने आप को देना भी नहीं जानता, तो कैसे होगा? इसलिए अब जरा घर के लोगों को पूछेंगे, तब तक मैं एक शब्द सुना देता हूं। हाँ, पूछिए जरा सा। खोल सखी पट अंतर का, खोल सखी पट अंतर का, पीऊ तेरो अनमोल रे। खोल सखी पट अंतर का, पीऊ तेरो अनमोल रे। घट घट वासी रमै निरंतर, घट घट वासी रमै निरंतर। मृदुल बचन तुम बोल रे,
खोल सखी पट अंतर का, खोल सखी पट अंतर का, पियू तेरो अनमोल रे, खोल सखी पट अंतर का। एक आत्म आसन में दृढ़ हो, एक आत्म आसन में दृढ़ हो, नाम दीप तू बारू रे, रंग महल में भय उजियारा, रंग महल में भय उजियारा, पाए पिया अनमोल रे, खोल सखी पट अंतर का, पियू तेरो अनमोल रे, खोल सखी पट अंतर का। रंग महल में भयो उजियारा, पाए पिया अनमोल रे, झांझ डंफ सहनाई बाजे, झांझ डंफ सहनाई बाजे, सिंहनाद घन घोर रे, ऊर्ध्वार से अमृत बरसे, ऊर्ध्वार से अमृत बरसे, विश्व बंधु भय लीन रे, ऊर्ध्वार से अमृत बरसे, विश्व बंधु भय लीन रे, खोल सखी पट अंतर का, पियू तेरो अनमोल रे, खोल सखी पट अंतर का। सत साहिब, इतना ही करके वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।